नफीस अहमद ने अपने बेटियों की रोजा कुशाई कराई। अलीना और आलिया नफीस अहमद ने एटीएन लॉन्चौर घाटी पेट्रोल पंप के सामने रोजा इफ्तार कराया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री यामिन खान, टीले वाली मस्जिद के इमाम भी मौजूद रहे। चांद कुरैशी, यूनुस राइन, शमीम, हसन काजमी, पत्रकार अजीम, परवेज अख्तर, जमील मलिक, सिराज राइनी, लिमरा न्यूज के नौशाद बिलग्रामी, सरफराज जाहिद पत्रकार भी रहे मौजूद। इफ्तार के तुरंत बाद टीले वाली मस्जिद के इमाम ने मगरिब की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद रोजदारों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई। हाँ, इन्हीं कट करके लगा देना पूरे समीम भाई से इस मुल्क में नफरत फैला दी गई है। हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसके लिए ऐसा रोज़ा इफ्तार बहुत ज़रूरी था। और हम कहते हैं कि ये हर साल क्या हर 3 महीने पे ऐसे एक गेट टुगेदर होना चाहिए, जिससे एक पूरे मुल्क में एक आवाज़ जाए, एक मुल्क में एक पैगाम जाए कि नहीं, हम लोग एक साथ हैं। जो जिस तरीके से अभी 2 जगह घटनाएं हुई, संभल और आपके नागपुर में जिस तरीके से हादसे हुए, उसको देखते हुए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो हालात हैं वो बद से बदतर है। अजीम शाकरी का एक शेर है कि हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें दिल से भी निकाला और शहर से भी, हमें पत्थर से भी मारा और जहर से भी। तो यही है कि इस मुल्क में जो हो रहा है वो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये मुल्क एकता का मुल्क है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। इस मुल्क को सिर्फ बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सबको मिल के एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस मुल्क को बचाना पड़ेगा इस आरएसएस और बीजेपी से, क्योंकि अगर इनके हाथों में और ये इस मुल्क की डोर रही तो ये मुल्क आग में झुलसेगा, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सभी अपने भाई बहनों और बुज़ुर्गों से ये कहूँगी कि आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाक महीना है, इतना मुबारक महीना है। इसमें दुआ करिए अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के लिए, कि इस मुल्क को अल्लाह इन शैतानों के हाथों से बचा ले इंशाअल्लाह। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इनकी जो चोरी चकारी है, ईवीएम को लेके आप कह सकते हैं, जिस तरह से गुंडा राज है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि मैं अभी बोल दूं नहीं हाँ होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने या और पार्टियां जो गठबंधन में हैं इस वक्त, समाजवादी हो हमारे साथ या कांग्रेस पार्टी है, हम लोग ने जिस तरह से किया है काम और जिस तरह से लड़ा है, इंशाअल्लाह 2027 में जो भी होगा बहुत अच्छा होने जा रहा है। आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच और उलमा काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसमें तमाम तरीके के लोग आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से समाज के लिए? रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, उसकी ये अफ्तार पार्टी जो हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है, और जो ये ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सबको याद किया है। बहुत ज़बरदस्त ये अफ्तार पार्टी हुई है और इसमें यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं। ये इस बात की गवाही है कि ये जो मुल्क है हमारा, ये गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है, ये मुल्क हमारा इत्तेहाद का गहवारा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है और यही मुल्क की शान है। जिस तरीके से अभी हालात आप देख रहे हैं नागपुर में और जब जगह बनने संभल साइड में बनाए गए, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? असल में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस मुल्क की फ़ज़ा को बर्बाद करना चाहते हैं, इस मुल्क की फ़ज़ा को मसमूम करना चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, और जो सारे लोग हैं वो सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब चाहते हैं, आपसी मोहब्बत चाहते हैं और हर तरह से आपस में इत्तेहाद चाहते हैं। और उसका नतीजा ये है कि ये चुटपुट जो हो रही हैं वो जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनकी वजह से हो रही है, मगर उसका कोई असर नहीं होना है। मुस्लिम समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप इन घटनाओं के बारे में? सब मुस्लिम समाज के लिए, मुसलमानों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो मुत्तहिद रहें और मसलकी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर, इस वक्त बात मज़हब की है, बात शरीयत की है, बात इस्लाम की है, तो उसमें हर तरह से सब एक साथ आएँ और ये जो लड़ाई है
ये बहुत लंबी लड़ाई है और ख़ासकर ये जो वक्फ का मामला चल रहा है, ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी लड़ाई है और इसको लड़ना है और उसको जीतना है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी मस्जिदें वक्फ हैं, हमारे खानकाहें वक्फ हैं, हमारे मदरसे वक्फ हैं, हमारे कब्रिस्तान वक्फ हैं, हमारे इमामबाड़े वक्फ हैं, हमारी सारी जितनी चीज़ें हैं सब वक्फ की ज़मीन पे बने हुए हैं। उसी से रिफाई काम हो रहे हैं, चैरिटेबल का काम उसी से हो रहा है और उसमें दखल अंदाज़ी किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हर तरह से इसका कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से विरोध करेंगे, मजम्मत करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहुत ही पीस तरीके से हर तरह के प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको पे केंद्र सरकार, मरकज़ी हुकूमत, हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से जो इफ्तार पार्टी रखी गई है, इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है और इसको आप जो मौजूदा मुल्क के हालात है उससे जोड़ते हुए क्या पैगाम और संदेश देना चाहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम एकता मंच की तरफ से जो आज इफ्तार रखा गया है, होली के ठीक बाद हमारा जो त्यौहार है और यहाँ पे जो हर सर समाज के लोग मौजूद हैं, उससे एक एकता की मिसाल जो आपने पेश की है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मौके पे आपने हमें भी याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इस हालात में इसी तरह के जो प्रोग्राम हैं, इसी तरह की चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ सियासतदान लोगों ने हमारे मुल्क के हालात इतना ख़राब कर दिए हैं, इतना जहर फ़िज़ा में घोल दिया है कि उसको इन्हीं तरह के प्रोग्राम और आप जैसे लोग और आप जैसी जो कमेटियाँ ये आगे आएंगी, इन्हीं तरह धीमे धीमे इस जहर को समाप्त कर सकते हैं हम लोग। जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, फ़िरका परस्त ताकतें जिस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं, लोगों को बांटने का काम कर रही हैं और इन्हीं सब के बीच में वक्फ के ताल्लुक से आपका कह रहे हैं जो वक्त तरमीमी बिल है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए, जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं ये बहुत दिन से जहर घोलने का काम कर रही हैं और जनता पूरी तरह से इनको समझ चुकी है, इसीलिए इस टाइम बौखलाए हैं। आपने देखा भी हाल ही में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, कितना ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन जनता खामोश थी और उसने इनको करारा जवाब दिया। उससे ये बौखला गए हैं और बौखलाने के बाद ये लोग इसी तरह के कई मुद्दे लेके आ रहे हैं और ये जो वक्फ का ये जो बिल है, ये इसमें इनकी बहुत सोची समझी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी और जनता इनको आने वाले 27 के चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता भी खामोश है, चुप बैठी है, सिर्फ वो मौके का इंतज़ार कर रही है। आप देखिएगा इतनी बुरी तरह से ये लोग हारेंगे कि दोबारा ये कभी आपको दिखेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि ईद के ताल्लुक से क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरे देश भर में आप? होली, दिवाली, ईद के त्यौहार ये अमन चैन के त्यौहार हैं और हम लोग होली में गुजिया खाने अपने हिंदू भाइयों के यहाँ जाते थे और दीपावली में मिठाई खाने, रंग खेलते थे और वो लोग सिवाई खाने आते थे ईद में हर तरह से। और आज भी ये आप लोग के प्रयास से ये माहौल फिर से लौट के आएगा और जनता इनको 2027 में बहुत बुरी तरह जवाब देने वाली है। ठीक है, शुक्रिया। और उसमें ये पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इसने, क्योंकि जो अभी आपने देखा जैसे होली आई थी, होली में हमारे मुसलमान भाइयों ने एक शांति का पैगाम दिया था, एक भाईचारे का संदेश दिया था। उसी तरह ये अफ्तार पार्टी जो हमारे साथ भाई ने रखा है, उसकी वो भी एक एकता का प्रतीक है कि यहाँ पे आप देखिए हर धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग आए हैं। मैं खुद आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, आई हूँ। हमारी बहन अभी उरूसा राणा जी ये जो कांग्रेस से थी, तो सारे लोग आए हुए हैं। ये ऐसी पार्टियां होनी चाहिए और जो ये हमारा रमज़ान है, ये बहुत ही मुबारक और पाक महीना है। इस महीने में हम अपने मुल्क के अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जनता जो है बिल्कुल बदलाव लाएगी और पूरी तरह से 2027 में हम परिस्थितियों को बदलेंगे। एक आखिरी अफ्तार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, रोज़ा अफ्तार था आज यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो है ना मिसाल यहाँ पे कायम हुई है और बहुत अच्छा रोज़ा अफ्तार रहा। यहाँ पे सारे धर्म गुरु आए थे, मुस्लिम के भी और हिंदू के भी, और सारे धर्म गुरु शिया हजरात आए थे, तो शिया के भी धर्म गुरु आए थे काफ़ी अच्छा माहौल में और एक जयती का माहौल रहा। यहाँ से अगर देखा जाए तो गंगा जमुना की तहजीब एक पुराने शहर में लखनऊ में जो कही जाती है, तो वो जो है ना तहजीब यहाँ पर दिखी।